लाओस और कंबोडिया की धरती पर लड़ा गया एक ऐसा भीषण युद्ध जो लगातार 20 सालों तक चला। दुनिया इस युद्ध को वियतनाम युद्ध के नाम से भी जानती है। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें अमेरिका जैसी महाशक्ति के भी हौसले पस्त हो गए। कहते हैं कि साल 1964 से लेकर 1973 तक अमेरिका ने वियतनाम पर करीब 260 मिलियन यानी 26 करोड़ क्लस्टर बम दागे। ये युद्ध इतना भीषण था कि आज भी वियतनाम के जंगलों में अमेरिकी बम देखने को मिलते हैं। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम की जंग में अमेरिका ने कुल 686 अरब डॉलर खर्च किए, जो आज की तारीख में 950 अरब डॉलर के बराबर है। वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने मानवता की हर दहलीज लांघ दी, बावजूद इसके अमेरिका वियतनाम को जीत नहीं पाया। आइए जानते हैं इतिहास के पन्नों में दफन वियतनाम युद्ध की वो कहानी जिसके जख्म आज भी ताजा हैं। वैसे तो वियतनाम वॉर की शुरुआत 1 नवंबर 1955 में हुई थी, लेकिन इसकी नींव दूसरे विश्व युद्ध के समय ही रखी गई थी। दरअसल वियतनाम युद्ध कोल्ड वॉर का ही एक हिस्सा था। तकरीबन 2 दशक तक चले वियतनाम युद्ध में उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच भीषण जंग हुई थी। वियतनाम युद्ध की शुरुआत दक्षिणी वियतनाम को अपने साथ मिलाने के नाम पर हो ची मिन्ह ने की थी। इस युद्ध में जहां एक तरफ नॉर्थ वियतनाम को रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का समर्थन प्राप्त था, तो वहीं दूसरी तरफ साउथ वियतनाम में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया का वर्चस्व देखने को मिल रहा था। उत्तर और दक्षिणी वियतनाम के बीच 1955 से लेकर 1965 तक भीषण युद्ध हुआ। शुरुआत में तो अमेरिका ने साउथ वियतनाम की सैनिक साजो सामान से ही मदद की, लेकिन जब बात आगे बढ़ गई तो आखिरकार 9 फरवरी 1965 को अमेरिका ने वियतनाम के जंगलों में अपनी फौज को उतार दिया। यहीं से असली वियतनाम युद्ध की शुरुआत हुई। साल 1968 तक अमेरिका 5 लाख से भी ज्यादा सैनिक वियतनाम में तैनात कर चुका था। एक छोटे से देश को जीतने के लिए अमेरिका को इतनी बड़ी सेना की जरूरत पड़ी, ये बात पूरी दुनिया देख रही थी। लेकिन अमेरिका कैसे भी करके ये युद्ध जीतना चाहता था। वियतनाम के पास उस समय बहुत ही ज्यादा सेना नहीं थी, इसलिए वियतनाम के आम नागरिकों ने भी हथियार उठा लिए और जंग में शामिल हो गए। सिर्फ मर्द ही नहीं, महिलाएं भी इस युद्ध में शामिल हो गई थी। वियतनाम की सेना युद्ध में गोरिल्ला वॉरफेयर की नीति को अपना रही थी। उन्होंने जंगलों के नीचे कई किलोमीटर की सुरंग बना रखी थी। जैसे ही अमेरिकी सेना बमबारी करती, वे लोग गुफा में छिप जाते, फिर मौका पाते ही अमेरिका के सैनिकों पर हमला कर देते। इस जंग में अमेरिका ने हर तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया, जंगलों में आग तक लगाई। एक अभियान के तहत अमेरिका के 200 खतरनाक B-52 बॉम्बर विमानों ने 12 दिनों के भीतर 730 उड़ान भरते हुए 2000 टन बम गिराए। इतने बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे सैन्य अभियान और पानी की तरह बहाए जा रहे पैसों के बावजूद अमेरिका उत्तरी वियतनाम के लड़ाकों को हराने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। उसके सैनिकों की जान लगातार जा रही थी और उनका मनोबल भी टूट रहा था। युद्ध के चलते अमेरिकी सरकार अपनी ही जनता की आलोचना की शिकार होने लगी। आखिरकार दबाव में आकर अमेरिका युद्ध से पीछे हट गया। जनता और विपक्ष के दबाव में आकर साल 1973 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने सेना वापस बुला ली। साल 1975 में कम्युनिस्ट फोर्सेस ने वियतनाम के सबसे बड़े शहर साइगोन पर अपना कब्जा कर लिया और इस कब्जे के साथ ही वियतनाम युद्ध खत्म हो गया। वियतनाम में कम्युनिस्टों की सरकार बनी और उत्तर और दक्षिणी वियतनाम को मिलाकर सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम नाम से एक देश वजूद में आया।